आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हमें जिसकी खोज थी अनादि से सुख की, उस सुख की प्राप्ति होने की विधि ही मोक्ष मार्ग है और हम वो उसी मोक्ष मार्ग को समझने के लिए, सुखी होने की विधि समझने के लिए ही स्वाध्याय करते हैं। हम जिनेंद्र भगवान के पास उनसे सुखी होने की विधि सीखने को ही जाते हैं और गुरुओं के पास भी सुखी होने की विधि सीखने को जाते हैं। ये धर्म वैसा नहीं है कि उनको प्रसन्न करने के लिए जाते हो, है ना, सीधी बात है। या वो हमारे भी प्रसन्न होंगे तो कुछ आशीर्वाद देंगे, ऐसा तो ये धर्म नहीं है। धर्म कैसा है कि यदि हम वहाँ गए तो उनसे हम सुखी होने की विधि सीखें। मतलब देव और गुरु क्यों चाहिए? सुखी होने की विधि सिखाने के लिए। तो शास्त्र भी सुखी होने की विधि सिखाने के लिए ही है। मतलब समझ रहे ना, देव शास्त्र गुरु का कॉम्बिनेशन क्यों यूज हुआ? सोचो आप। अब हमारे में ना देव कृपा करते, ना गुरु कृपा करते, ना शास्त्र कृपा करते। सुने कि नहीं? गुरु कृपा नाम से कितने आजकल बिजनेसेस है, बता। न देव कृपा करते हैं, न गुरु कृपा करते हैं, न शास्त्र कृपा करते हैं। तो फिर क्यों क्यों पूजना इनको? क्यों पूजना इनको? क्योंकि इनसे से सुखी होने की विधि सीखी जाती है। इसलिए पूजन में मुख्य पूजन देव शास्त्र गुरु पूजन होती है। बराबर है कि नहीं? तो यहाँ आ गए अगर देव शास्त्र गुरु के पास, तो हमने सुखी होने की विधि सीखनी चाहिए। बस इतना एकदम ऑब्जेक्टिव है। और स्वाध्याय को आने का भी उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि मैं यहाँ अब सुखी होने की विधि सीखने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ सुखी होने की विधि सीखूँगा। हाउ टू बी हैप्पी फॉर एवर एंड अनलिमिटेड, अनंत सुखी अनंत काल के लिए। तो वह सुखी होने की विधि ही हमारे को तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि के माध्यम से, गणधरों से, आचार्यों से, ज्ञानियों से, है ना, शास्त्र के माध्यम से हमारे तक आई है। उन्होंने कहा जब हमें श्रद्धा सम्यक होती है हमारी, जब हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय निर्मल होती है, जब ज्ञान गुण की पर्याय निर्मल होती है और जब हमारी चारित्र गुण की पर्याय निर्मल होती है, तब हमें सुख मिलता है। समझ रहे? उसमें से हम श्रद्धा सम्यक दर्शन को, श्रद्धा गुण की निर्मल परिणाम की चर्चा कर रहे हैं कि श्रद्धा निर्मल कब कही जाएगी। तो उसकी विधि है ना। वो विधि हम पढ़ रहे थे कुछ दिनों से, है ना, वही कि ज्ञान और श्रद्धान हमारा यदि ये निर्णय कर पाता है, यदि ये समझ पाता है कि परमेष्टि ही सुखी है और कोई सुखी नहीं, तो वो ज्ञान और वो श्रद्धा निर्मल होना प्रारंभ हो रहा है। यदि वह संसार में तड़पते हुए जीवों को भी सुखी देखता है वह ज्ञान, तो वो ज्ञान अभी निर्मल नहीं हो रहा। समझ रहे? और वो श्रद्धा भी मलिन है जो दुखी जीवों को सुखी मान रही है। वो ज्ञान भी मलिन है जो दुखी जीवों को सुखी जान रहा है। समझ रहे? तो श्रद्धा ज्ञान का ही है। तो ज्ञान जब निर्मल कब होगा? जब वो परमेष्टि को सुखी जाने और माने। तो श्रद्धा की और चारित्र, श्रद्धा और ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं। परमेष्टि ही सुखी है, अब कोई सुखी नहीं। आप चेक कराओ ज्ञान को, घूम कराओ बोलना उसको, और सुखी जीवन दो। परमेष्टि ही सुखी है। फिर जीव अजीव तत्व में से जीव तत्व में ही सुख है, अजीव तत्व में सुख नहीं। ये निर्णय करना चाहिए ज्ञान को हमारे। श्रद्धा ने ये मानना चाहिए। श्रद्धा अगर हमारी ये नहीं मानती अभी भी, याद रखना, विचार करो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको बोलता हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट विचार आया था मन में कि आपके पास एक डायमंड का, समझ लेना, बड़ा डायमंड है, कोहिनूर जितना, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है सुख, ठीक है। तो ये डायमंड आप कहाँ रखते हो? बताओ। उसको बोलते हैं सुख बुद्धि कहाँ है?
तो ये हमारा डायमंड हमने कहाँ रखा हुआ है, ये बताओ। सुख नाम का डायमंड, मैंने ऐसे एक वस्तु काल्पनिक करी आपको ताकि आपको समझ में आए। तो किसी का तिजोरी में रखा हुआ है, किसी का माइक में रखा हुआ है, समझे? किसी का स्त्री में, भोगों में, स्वर्ग में, पुण्यफल में, अनुकूलता में, समझ रहे? गाड़ी बंगलों में, समझ रहे कि नहीं? मर्सिडीज में, BMW, रोल्स रॉयस आदि आदि, ये सब सुख बुद्धियाँ हैं हमारी। और ये सब के साथ है हमारा मन भागता किधर है? तो कौन से डायरेक्शन में भागता है? सुख बुद्धि के डायरेक्शन में। देख लेना, बिना जिधर सुख बुद्धि नहीं हो उधर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। त्रिकाल असंभव है। समझ में आ रहा है? तो हमने बहुत जगह हमारी सुख बुद्धि स्थापन करी है, इसलिए जीव अजीव तत्व समझो। उससे क्या हो जाएगा? आपकी सुख बुद्धि वो जो है वो वहाँ से हटेंगी। कहाँ से? अजीवों से हटेगी। वो हमारा हीरा हमारे आ जाएगा अंदर। हम बोलते भी ना स्तुति में, निज निधि निज में बताए, बोल दिए मतलब है ना। हमको फील हुआ ही नहीं कि मेरी निधि जो है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। ये लाइन है सामयिक पाठ की है। और जग का सुख तो मृत तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। बताओ कितनी सही लाइन है। हम तो अभी समझ में आ रहा था, अपनी निधि तो अपने में है, मतलब जीव जी तक तो नहीं समझा हमारे को। सही है कि नहीं? बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास का अर्थ क्या होता है कि कर लो प्रयास, करो करो करो, व्यर्थ होगा, सब पूरा व्यर्थ होगा। तो जीव जीव तत्व का विश्वास होना चाहिए कि मुझे सुख आएगा तो जीव तत्व में से आएगा, अजीव तत्व में से नहीं आएगा। तो जीव तत्व कहा, तो जीव तत्व में से सुख आएगा, अजीव तत्व में से नहीं आएगा। तो वो जो सुख आएगा वो संवर निजरा मोक्ष है। और अगर अजीव तत्व का लक्ष्य करूँगा तो वो आएगा, वो है आश्रव बंध। स्पष्ट हुआ? लक्ष्य किसका करना है? देखो, चाहिए क्या मुझे? संवर निजरा मोक्ष। लक्ष्य किसका करना है? जीव का। ये बात समझानी थी मुझे। ये देखो ध्यान से सुनना। आप पूछ रहे थे उस दिन भाभी कि वो हमारे स्वभाव की साधना हो रही कि आत्मा की साधना हो रही है, ये प्रश्न है ना। तो किसकी साधना करनी है? स्वभाव की, यानी वो जो शुद्ध पर्याय, ज्ञान दर्शन पर्याय, निर्मल पर्याय, उसकी साधना कर रहे हैं कि आत्मा की साधना कर रहे हैं? ध्यान सुनना। हमारे को चाहिए स्वभाव, लेकिन वो आत्मा के लक्ष्य से प्राप्त होता है। समझे क्या? चाहिए तो हमारे को स्वभाव ही, ध्यान से लेना, क्योंकि हमारे पास आत्मा तो है, लेकिन वो स्वभाव की प्राप्ति आत्मद्रव्य का लक्ष्य करने पर होती है। देखो, स्वभाव कब उत्पन्न होगा? जब स्व की ओर देखेंगे। तो पर की ओर देखने से स्वभाव कैसे उत्पन्न होगा? विचार करो। सिंपल बात है कि नहीं? स्वभाव स्व को देखने पर उत्पन्न होगा, पर को देखने पर कैसे होगा? इसलिए स्वभाव में स्व है, तो आत्मा हो गया कैसा? याद मैं बताऊँ, इसलिए उसको बोला गया है, देखो जीव तत्व के बारे में बोला गया है ग्रहण करने योग्य उपादेय। क्या बोला है? वो लाइन क्या है? ग्रहण करने योग्य नहीं, आश्रय करने योग्य उपादेय। और संवर निजरा मोक्ष के लिखा प्रकट करने योग्य उपादेय। याद है क्या? समझिए वो लाइन क्या थी? वो समझिए क्या बोला मैंने? आश्रय संवर निजरा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय है, और जी द्रव्य आश्रय करने योग्य उपादेय। मतलब आश्रय जीव का लेना है, प्रकट करना है संवर निजरा मोक्ष। समझिएगा कितनी गजब की बात। हमें चाहिए संवर निजरा मोक्ष, तो संवर निजरा मोक्ष के पास जाएंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये बात भी ध्यान रखना। संवर निजरा मोक्ष के पास नहीं है, संवर निजरा मोक्ष जीव के पास है। ये कैसी बात हो गई? समझे क्या नहीं? ये बात समझना होगी आपको बहुत ध्यान से। संवर निजरा मोक्ष के पीछे पड़ेंगे तो संवर निजरा मोक्ष प्रकट नहीं होंगे, आश्रय बंद होंगे। ये कैसी बात है? ये समझने की बात कर। मुझे तो दुनिया, आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, दुनिया भी संवर निजरा मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है, मतलब सुखी होने के लिए। लेकिन वो अजीव के तत्व के पास जाती है और सिर्फ सुख के पास ही जा रही है, और वो आत्मा के पास नहीं जा रही है, इसलिए उनको शास्त्रबंध ही हो रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जीव तत्व है वो आश्रय करना है और प्रकट करनी है संवर निजरा मोक्ष। अब देखो ध्यान से लेना, मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या? मैं आपको सच बताओ, ध्यान से लेना। हमें चाहिए सुख, हमें तो आत्मा भी नहीं चाहिए। बात समझ लेना, ध्यान से लेना। मुझे भूख तो सुख की लगी हुई, मुझे आत्मा की भी भूख नहीं है। सही है कि नहीं? मुझे सुख नाम की भूख पूरी करने के लिए आत्मा चाहिए। ये लॉजिक समझना आप। मतलब क्या मैं आपको बताना, हर चीज़ को सुख से कनेक्ट करना। तो
तो आत्मा को भी सुख, याद रखना मेरी प्राइम रिक्वायरमेंट सुख है, आत्मा नहीं है, ये बात ध्यान से सुन लेना। लेकिन सुख आत्मा नाम के द्रव्य से आता है और आत्मा द्रव्य के आश्रय से आता है, इसलिए आत्मा द्रव्य जानना और उसका आश्रय करना जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य। क्या कहा? वहां पर भी लॉजिक एक ही है हमारे पास, सुख। आत्मा के पास जाने से सुख प्राप्त होता है, इसलिए आत्मा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए हमारे का आत्मा। मतलब ये समझना आप, हम यदि आत्मा और सुख का कनेक्शन जोड़ पाए, समझ गए, तो ही आत्मा पसंद आएगी, तभी आत्मा के पास जाएंगे, तो ही आत्मा की रुचि जागृत होगी, आत्मा का आश्रय होगा। हम अगर सुख से कनेक्ट नहीं कर पाए आत्मा को, तो याद रखना हम बहुत आत्मा आराधना कर रहे हो, चेहरा देखे तुम्हारा हो कैसे भाई आराधक है तुम? आत्मा की आराधना और सुख नहीं हो रहा। आत्मा की देखो, कल तो मैंने बता दिया है, वापस एक बार रिपीट करूंगा। हमें जैसे ही देह का रक्षा करता हूँ मैं, तो मुझे तुरंत एक घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे भाई नहीं कुछ तो अनुकूलता चाहिए, 2 टाइम की रोटी चाहिए, है ना, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, इतना तो चाहिए ना। तो चाहिए की लिस्ट चालू होती है देह का लक्ष्य करने पर, और आत्मा को देखने पर चाहिए की लिस्ट खत्म होती है। तो सीधी सीधी बात है, आनंद कब होगा? आत्मा का लक्ष्य करने पर आनंद होगा, और आत्मा का लक्ष्य छूटते ही दुख की धारा प्रारंभ होगी। ये जब हमारे ज्ञान ने निर्णय कर लिया, जब ज्ञान हमारा इतना निर्णय कर चुका, निर्णय मतलब डिसाइड, जब हमारा ज्ञान डिसाइड कर लेगा, ये डिसीजन मेड मोड पर आ जाएगा कि जैसे ही मैं आत्मा से परद्रव्य का लक्ष्य करूंगा, मुझे इच्छाएं घेर लेगी, आई विल बी अटैक्ड बाय सो मेनी डिजायर्स। समझ रहे क्या नहीं? As soon as I forgot या I left myself, समझे कि नहीं? जैसे हमने अपने वस्तु को छोड़ा या हम भूले, तो मुझे बताओ डिजायर्स अटैक करेगी। कितनी डिजायर्स? 1 सेकंड में असंख्यात। ये तो मैं मोटी मोटी फिगर बोल रहा हूँ, होती कि नहीं होती? मुझे तो जीव एक है। अभी तो ये सुना होगा आपने कि इच्छा रूपी गड्ढा, एक जीव का इच्छा रूपी गड्ढा इतना है जिसमें 3 लोग भर दो तो भी कम पड़ता है, सुना आपने? तो ये इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा रहता है, दिखा ऐसे स्वयं को दूर, मतलब सोचो, मतलब ये इसी पे एग्जाम्पल याद रखना, 3 लोग कितने होते थे ना, 2 लोग, मध्य लोग, 2 लोग, और इच्छा के गड्ढे में वो 3 लोग भी कम पड़ रहे हैं। मतलब एक जीव को एक समय पर कितनी इच्छा होती होगी, समझना आप। जो जो जीव आत्मा से दूर होते हैं, वो पता ही नहीं है वो 3 लोग से बड़ी इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं। जिसकी इच्छाएं 3 लोग से भी ज्यादा हो, वो जीव सुखी होकर बताए हमारे को बता। तो धर्म करने से क्या मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर एक उत्तर है बस, बोलो। सुख नहीं, हाँ बराबर, बिल्कुल सुख ही मिलता है। सुख के लिए धर्म के पास जाते हैं, इच्छाओं का अभाव मिलता है जो दुनिया की किसी के पास नहीं, और इच्छा के अभाव से ही सुख आता है ये समझे नहीं आप? मतलब मुझे धर्म क्यों करना है? इच्छा के अभाव करने के लिए। धर्म में आकर और एक इच्छा मत खड़े कर लेना, समझे कि नहीं? आई एम हियर टू डिसॉल्व ऑल माई डिजायर्स, विशेस, समझ रहे कि नहीं? सब खत्म हो जाए, कुछ भी बचा नहीं। इसीलिए निकांक्षित गुण में दृष्टि को होता है, इसलिए वो सुखी है। निकांक्षित गुण रहे बिना सुखी नहीं हो सकता कोई जीव। क्या कहा, ध्यान से सुन लेना। तुम कांक्षा भी रखो और सुखी भी होकर बताओ, ये त्रिकाल संभव नहीं। एक मोक्ष की इच्छा से 10वें से 12वें में नहीं जाता वो क्या कह रहा हूं मैं, समझे क्या? मोक्ष मतलब क्या चाहता है कि वो सिद्ध शिला नहीं चाहता है, वो लोग क्या चाहता है? अपनी शुद्ध पर्याय, बराबर है कि नहीं? अपनी आत्मा की शुद्ध पर्याय चाहने वाला जीव जब मोक्ष नहीं जाता, यानी 12वां गुण स्थान तक चढ़ सकता, तो दुनिया भर की इच्छा लेकर तुम पहले से चौथे पे नहीं जा सकते, समझे क्या नहीं? तुम अन्याय की समस्त इच्छा खत्म करते हो, अनीति की समस्त इच्छा खत्म करते हो, अवक्ष की सब इच्छा खत्म करते हो, तब तुम चौथे पे चढ़ते हो। लॉजिक समझ रहे ना? सीधी सीधी बात है। अन्याय अनित्य अवक्ष क्या है? ये 3 इच्छा है। अविरति क्या है? इच्छा है। प्रमाद क्या है? इच्छा ही है। और वो जो कषाय कही चौथी वाली, वो भी इच्छा ही है। इच्छा के प्रकार है सब, समझना अच्छे से, है क्या नहीं? वह समझे क्या? अन्याय अनित्य अवक्ष जो कहा गया वो क्या है? अन्याय मतलब कहते जो न्याय में नहीं तब भी चाहिए, मतलब अन्याय हुआ वो, मतलब इच्छा की तीव्रता।
अनीति मतलब नीति के अनुसार सही नहीं है वो लेना, वो प्राप्त करना, तब भी चाहिए। मतलब समझ रहे, इच्छा के डिजायर की एकदम हाई लेवल। और अभक्ष्य भी जो जरूरत नहीं है खाने की और गलत है वो, तब भी खा रहा है, तो ये इच्छाओं के प्रमाण ही तो है। और क्या है अन्य अनिति भक्ष? तो जैसे ही इच्छा हम वो अन्य अनिति अभक्ष की इच्छा छोड़ सकते, नाश कर दिया, तो हम चौथे में चढ़ते हैं। और याद रखना, मोक्ष की तक शुद्ध परे की इच्छा भी बच जाए तो हम 10वें से 12वें में नहीं चढ़ते। मतलब सोचो, इच्छा और सुख का बोलो कौन सा रिलेशन है? कौन सा रिलेशन कौन सा है बताओ? वो इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन समझते? जितने जितने इच्छा बढ़ेगी उतने उतना दुख बढ़ेगा। दुख के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और सुख के साथ इनवर्स रिलेशन। जितनी इच्छा बढ़ेगी उतना दुख घटेगा, जितनी इच्छा घटेगी उतना सुख बढ़ेगा। ये रिलेशन है, मैथमेटिक्स याद रखना ही। ये मैथमेटिक्स मत भूलना जिंदगी में। मैं सुखी क्यों नहीं, सुखी क्यों नहीं, तो खुद को ही बोल देना बेटा बुद्ध इच्छा लेकर बैठा है। मेरे उतरा हुआ चेहरा मेरी इच्छाओं को बताता है, और मेरा खिला हुआ चेहरा मेरी इच्छा का अभाव। सही है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। ये भी बोलते सुख भी, इसलिए कुछ लोग जो है अन्य मत वाले, वो बोलते सुख भी अच्छी चीज नहीं है। हमने लौकिक सुख को बंद कराया है। लौकिक सुख की इच्छा गलत है, स्वाभाविक सुख की कहा। देखो ये तो ये स्वाभाविक सुख है वो मेरा गुण है, समझे क्या नहीं? वो मेरा गुण है, उसमें से अंदर से अपने आप निकलता है। देखो हम बोलते हैं अनंत जीव कर क्या रहे, इन अनंत जीवों का कॉमन पर्पस निकालो आप, कौन सा है? उसको पिक्चर में क्या बोला? अर्ज ऑफ हैप्पीनेस। द कॉमन, द यूनिवर्सल थिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग, ऐसे ना डायलॉग कुछ भी। द अर्ज ऑफ हैप्पीनेस, सुख की चाह है, वो चाह बात सही है, लेकिन वो स्वाभाविक है। तो वो सुख की चाह में सब चाह खत्म होती है, क्योंकि सब चाह खत्म होने पर सुख प्रकट होता है। इसलिए वो इच्छा का अभाव ही है, वो सुख की चाह भी। समझे कि नहीं समझे? वो सुख की चाह भी इच्छाओं का अभाव ही है। याद रखना, जब मैं सुख वाली चाह छोड़ता हूँ एंड में, वो जो 10 गुण स्थान है, वो सुख की चाह छोड़ने पर ही उत्पन्न होगा सुख है 12वें वाला। क्या समझा? समझा कि नहीं? 10वें में कौन सी चाह बच गई? सुख की चाह बच गई। वो कौन सी? मोक्ष मतलब क्या? सुख, पूर्ण शुद्ध दशा। तो सुख की चाह का भी अभाव होता है 10वें में, वही सूक्ष्म सांप्राय है, उसका भी अभाव होता है, तभी वो पूर्ण सुखी होता है। तो मतलब सोचो, इच्छाओं का और सुख का इनवर्स रिलेशन याद रखना। हम इच्छा बढ़ाते जाए इधर और सुख बढ़ता जाए, तो मुझे तो दिन ब दिन मेरी, जैसे देखो कुछ भी नहीं, गाँव से आया तो कुछ भी नहीं था, अब बंगला भी कम पड़ रहा है और गाड़ी भी कम पड़ रही है, एक गाड़ी। और ये दिन भर मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही, घटती जा रही। किसी घर भर ने जाके यार अपने को भी इसकी मॉल में गए तो चलो ये भी होना, समझ रहे कि नहीं? किसी ने बोला था कि अच्छा अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है तो जाओ एक बार मॉल घूम के आओ। समझे कि नहीं? वहाँ पे 2 चीजें लेने को जाओ, 10 चीजें आती है कि नहीं? ये क्या है? हमारी डे बाय डे इच्छाएं बढ़ती जा रही है। देखो तुम आप क्या चाहिए जीने के लिए, बताओ भला, बताओ जीने के लिए क्या चाहिए आपको? बताओ, ज्यादा से ज्यादा रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ही, मैक्सिमम सही बोले तो उतना भी नहीं चाहिए। हमारे मुनिराज को देख लो, एक टाइम को हो जाए बस। हाँ, ना कपड़ा ना मकान, एक टाइम बस, इतना ही मिनिमम रिक्वायरमेंट। समझे क्या नहीं? उसमें भी बहुत बार उपवास कर लेते, आत्म ध्यान में रहते, समझ रहे? और किधर किधर घूम रहे हैं बताओ, इच्छाओं के महासागर में डूबे हुए हैं हम, और सुखी भी होना चाह रहे हैं। बता दो, ये काल्पनिक है सब। बोलने का है कहाँ से आए बात कि अब मैं इतनी इच्छाओं से ग्रासित हूँ, तो इन इच्छा का अभाव कैसे होता है? ये उत्तर चाहिए हमारे। तुम ये बोल चुके हमारे को इच्छा से दुख होता है, तो इच्छा का अभाव कैसा? एक बार अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, तो उसे इच्छा का अभाव हो जाएगा। हाँ, यही उपाय है इच्छा के अभाव का। कैसे? मैंने बताया आपको, जैसे मुझे पता चला कि मेरे पास हाथ और पैर नहीं है, समझे कि नहीं? मेरे पास चेहरा ही नहीं है, मेरे पास नाम ही नहीं है, मेरे पास शरीर ही नहीं है,
ना मेरे को कोई स्पर्श कर सकता, ना मैं किसी को दिखता, समझे कि नहीं? ना मैं कहीं बैठ सकता हूँ, ना मैं कुछ खा सकता हूँ, ना मैं कोई स्पर्श कर सकता हूँ। मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, स्पर्शी हूँ। जैसे अपने आप को आपने देखा, और फिर क्या, कैसा हूँ मैं? वही बोलूँगा मैं कि मैं हॉलो तो नहीं हूँ, कंप्लीट हूँ, परिपूर्ण हूँ। देखो, चाहिए तो मुझे एक चीज़ भी नहीं, है ना, मतलब क्योंकि कंप्लीट यहाँ पर वस्तु है, और वो अमूर्तिक होने से उसको ये मूर्तिक चीज़ें की आवश्यकता क्या? तो जैसे आत्मा को देखने पर, अमूर्तिक वस्तु को देखने पर पूरी मूर्तिक वस्तु की अनावश्यकता भाषित हो गई, और परिपूर्णता देखने पर और कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं बची। इसलिए जैसे ही आत्मा को देखा जाता है, आत्मा को अनुभव किया जाता है, आत्मा में लीनता की जाती है, अनंत इच्छाओं से निजात प्राप्त होती है, अनंत इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। यही उपाय है सुखी होने का, जो हम अनादि से खोज रहे थे। और यही वो प्रतिमा जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बता रही है, यही वो शिखर जी का पर्वत बता रहे हैं, वो जंगल में ध्यान करते हुए मुनिराज बता रहे हैं, जिनके लिए कहा विषयों की आशा नहीं जिनके, आशा मतलब इच्छा, समझ रहे कि नहीं? साम्य भाव धन रखते हैं, तो अर्थ वही है, साम्य भावना आत्म भावना। समझ में आ रहा है क्या? सुखी कैसे होंगे बताओ? हम कौन सी दौड़ में हैं जहाँ सुख बढ़ रहा है कि घट रहा है? इच्छा बढ़ रही है कि घट रही है? वहाँ पर दिन ब दिन बढ़ रही है कि नहीं भैया? हम जितने पार्टियों में जा रहे हैं, इच्छा बढ़ रही कि नहीं? शादियों में जा रहे हैं, इच्छा बढ़ रही है ना? मॉल में जा रहे हैं, थिएटर में जा रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इससे इच्छा है हमारी बढ़ रही है कि घट रही? बताओ, सिंपल बात है, बढ़ती हुई है। तो हम गलत जर्नी में है, इच्छा बढ़ने वाली जर्नी में लगे वाले हैं हम, और वहाँ सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं। इसको बोलते हैं संसार महादुख सागर के प्रभु दुख में सुखाबासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामी प्रसादों में। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ इच्छा बढ़ती है, और मैं वहाँ सुखी होने के प्रयत्न कर रहा हूँ। भ्रांति नहीं है ये, पूरे एक नंबर की भ्रांति है। इस भ्रांति में जी रहे अनंत जी, और जो को इस भ्रांति से दूर करने वाले जिनेंद्र भगवान प्राप्त हो गए, और हम अभी भी भाग रहे विषयों के पास। तो क्या फायदा हुआ जिनेंद्र भगवान की प्राप्ति का? क्या बोले उन्होंने बताओ? बोले कि नहीं बोले? इच्छा का अभाव करने के लिए आत्मा में आओ, बोला कि नहीं बोला? सुख आत्मा का ध्यान करने से होगा, बोला कि नहीं बोला? अब हम समझे क्या? तो हम काहे से समझे खुद को कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा समझ रहा हूँ, धन्यवाद भगवान जी को समझ रहा हूँ, जिनमान के द्वारा मेरी डे बाय डे इच्छा घटती हुई चले, इतनी कि लिखने को बैठे कि मेरी इच्छा लिखो तो लिखने को ना मिले, इतनी इच्छा का अभाव होना चाहिए हमारे। होता ही है, और एकदम नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, सिर्फ वस्तु स्वरूप संबंध। देखो, जहाँ इस शरीर से परपन आया वहाँ इच्छाओं में पूरी तरह जीरो, जहाँ शरीर में स्वपन आया वहाँ अनंत इच्छा। क्लियर कट है ये। देखो, अनंतानुबंधी का अर्थ क्या होता होगा? आप समझ रहे? अनंत इच्छाओं से ग्रासित, मतलब जो आत्मा को नहीं जानते उनको कितनी इच्छा रहती है? अनंत। और अनंत इच्छा में कोई सुखी होगा क्या? तो सोचो, हम अभी भी संसारी जीवों को सुखी देख रहे हैं भैया, कितनी बड़ी भ्रांति है हमारे अंदर। जो अनंत इच्छाओं से ग्रासित है उन जीवों को सुखी मानने की कल्पना चल रही है हमारे को, कि कोई फॉरेन टूर में एंजॉय करता हुआ दिखा, बीचेस पर, इस पे, है ना, कोई दुबई में वो उड़ता हुआ, फ्लाई स्काई डाइविंग करते हुए हमें सुखी दिख रहे हो जी। गोवा में कोई सुखी दिख रहा, कसिनो में सुखी दिख रहा, वो पार्टी में सुखी दिख, कौन सुखी दिखता भाई तुझे? किसके दिखता तुझे? वो दिखता नहीं ना, इच्छा क्या रहती है, तड़पना क्या रहता है। या तो वो सुखी या तो ये सुखी, अब तू ही कर, अब तू ही डिसाइड कर। तो तू ये निर्णय ही नहीं कर पाया। देखो, दुनिया सुखी दिख रही है तो इस सीधा अर्थ होता है भगवान जी सुखी दिख रहे नहीं। फिर हम पूछते भगवान जी के सामने तुम फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं हाथ जोड़ने वाले? क्यों कर रहे? सुखी तो दिखे नहीं तुझे। जय 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 काय को जय जय, काय को हाथ जोड़ रहा है, काय को सिर झुका रहा है, काय को 3 प्रदक्षिणा ले रहा है, काय को फॉर्मेलिटी कर रहा है? झूठा नहीं है, बुरा मत लगने देना। नहीं, हम उसके लिए थोड़े आएंगे वो सुखी, हम इसके लिए आएंगे वो सुखी करेंगे। समझे क्या? तो कुछ लोग इसके लिए भी आए हुए ना, आप समझे कि नहीं? हमने मानते वो जो सुखी, लेकिन सुखी करते हैं, ये हमारे को भ्रांति है, मतलब समझे क्या? ये मानते कि वो जो सुखी करेंगे। इनकी ये फॉर्मेलिटी करने से पुण्य का बंद होता है, इससे और सुख मिलता है लौकिक। समझे क्या कहा मैंने? वापस समझना, क्या क्या लॉजिक चलते हैं वो समझा रहा हूँ मैं आपको।
अब मैं यहाँ पे आऊँगा, पूजन प्रक्षाल करूँगा, स्वाध्याय करूँगा या फिर वो समझ पूरी विधि करूँगा, तो उससे पुण्य का संचय होगा। फिर क्या वो सुविधा मिलेगी, सुख की सामग्री, सुख सुविधा मिलेगी कि नहीं? सुख सुविधा मिलेगी, सुख मिलेगा क्या? वो दुख सुविधा है, वो सुख सुविधा है ही नहीं। सुविधा में सुख होता ना तो तीर्थंकर छोड़ते नहीं। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो, रविंद्र जी की लाइन ही है। सुविधा में दुविधा होती है। एक तुमने विचार किया कि चलो अपने को कोई रसोई बनाने वाला एक जन मिल जाएगा, वो बनाएगा, अपन अपना काम करेंगे। अब तुम्हारे पास दुविधाओं की लिस्ट चालू हो गया। तो वो बच्चे होंगे, बच्चों के पूरे करियर देखने पड़ेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके देखोगे, समझेगे नहीं? फिर उनकी स्कूल चल रही, उनके एग्ज़ाम चल रही, अब इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। सुविधा की दुविधा समझेगे नहीं समझे? एक सुविधा के चक्कर में हजारों दुविधा खड़ी करता है ये चीज, सच बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति को लाया तुमने एक्स्ट्रा अपने साथ, हो गया कल्याण तुम्हारा। इसलिए बोलते थे ना, वो एकटा जीव सदा शिव। समझे कि नहीं? अकेला एकदम आनंद में रहता है जीव, समझे कि नहीं? क्या देखो, एक वो थोड़ा सा तान रहता था, उसके चक्कर में कितने तान खड़े हो गए। पर वो नहीं समझ पाता है वो मोमेंट पर, समझे कि नहीं? क्योंकि अनादि की संस्कार है ना, झूठे झूठे संस्कार, खोटे संस्कार। तो कहना ये है, इच्छाओं के महासागर, जो भी मिथ्या दृष्टि जीव है वे इच्छाओं के महासागर में जीते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि उनको अनंत अनुबंधी इसीलिए कहा गया है। तो जो आत्मा को जानेगा उसी की, देखो अनंत से घटकर अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है कि न्याय वाली इच्छाएं चलेगी उसको, और वो इच्छाओं की लिमिट भी 6 महीने के अंदर की रहेगी। क्या कहा, समझा? और अनंत वाली की इच्छा कितनी रहेंगी? अनंत। और उसकी लिमिट कितनी रहेंगी? अनंत। वो अनंत काल तक लेके चल सकता है हर इच्छा को। जैसे देखो, मैं खुद को मनुष्य मानता हूँ, तो मेरे साथ है ना, याद रखना, यदि मैं खाने वाला मानता हूँ खुद को, तो मुझे खाने हमेशा मिले। हमेशा का अर्थ क्या होगा? मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे खाना हमेशा मिले। हमेशा का अर्थ क्या होता है? अनंत काल तक का मैं रजिस्टर कर रहा हूँ खाना। समझी मेरी बात? मैं अनंत काल के लिए खाने वाला कर्म बांध रहा हूँ। तो ये ऐसे होता है अनंत अनुबंधी। और जिसको मैं आत्मा पता चला, तो उसको खाने की इच्छा भी हो जाए, तो उसको पता है ये सब इच्छाएं टेम्पररी है, अच्छी नहीं है, शरीर का लक्ष्य करके उत्पन्न हुई है। वो 6 महीने के अंदर उसको डाउन कर सकता है। वो मैक्सिमम लिमिट है 6 मंथ्स। 15 दिन के से ज़्यादा लेकर 6 महीने, तो वो कभी भी इच्छा डाउन कर सकता है अपनी। 16वें दिन भी कर सकता है। समझ रही बात को? समझना, 6 महीने के अंदर, लेकिन डाउन करेगा ही करेगा। उसकी इच्छा एक तो रहेगी न्याय की, और 16 दिन से 6 महीने तक की। और अगर आत्मा में रमने लग गया, ज़्यादा देर आत्मा में रमने लग गया, सोचो तो ये इच्छा इतनी कैसे घटी? एक बार देखने मात्र से। सुनो, ध्यान से सुन लेना। एक बार देखा सिर्फ आत्मा को, सिर्फ एक बार, भैया पॉइंट टू बी नोटेड। वन टाइम, एक बार आत्मा का दर्शन हो, वन टाइम रिलीज, हमारे जैसा, समझेंगे? तो एक बार आत्मा के अंदर देख लिया, तो अनंत इच्छा घटकर सिर्फ न्याय की इच्छा, और विद इन 16 to 6 मंथ, 16 days to 6 मंथ रह गई एक बार दर्शन करने से आत्मा के। अब दूसरा कि यदि वो 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर 2 बार आत्मा को देख ले, अब उसके न्याय के विषय में भी एकदम सीमित इच्छा, मर्यादित, जिसको मर्यादा बोलते हैं, जिसको प्रतिमा बोलते हैं, जिसको अणुव्रत बोलते हैं, इतनी सी इच्छा रह जाएगी जिसमें स्थूल पाप का त्याग किया जाता है। और वो भी जो अंतर्मूर्त के अंदर डाउन कर सकता, अंतर्मूर्त के बाद डाउन कर सकता है, और 15 दिन के अंदर डाउन कर सकता है। मतलब 1 घंटे के बाद भी खत्म कर सकता है अपनी इच्छाएं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये इच्छाएं कैसे समाप्त हो रही, समझ रहे क्या? आत्मा के अवलंबन से। कितने देर आत्मा में रुकते हो आप, उसके ऊपर है। जैसे समझे क्या बताया, चौथे गुरु स्थान में थोड़ी देर रुक सकता है, 5वें थोड़ी ज़्यादा देर रुक सकता है। अब 6वें 7वें में आ जाओ, वो निराज हो गया। मतलब क्या? अंतर्मूर्त में आत्मा का ध्यान करता है, तो इच्छाएं भी अंतर्मूर्त ही टिकेगी खाली। अंतर्मूर्त मतलब क्या? वो सेकंड्स में भी अंतर्मूर्त रहता है। सबसे छोटा अंतर्मूर्त वहां से रहता है तो 48 मिनट मैक्सिमम रहता है।
मतलब एक अंतर मूर्त के अंदर उस इच्छा डाउन होगी, इसलिए उसको जल के ऊपर की रेखा बोली गई। समझे क्या कहा? समझना आप। तो इच्छा कौन सी होगी वहां पर? एक तुमने कहा शुभ वाली है क्या नहीं? सबके सब शुभ है, और वो भी अंतर्मूर्त के अंदर गलने वाली है। तो ये सोचो, जितना आत्मा का अवलंबन उतनी इच्छा की अभाव और उतना सुख। समझ गया? कठिन है? बोलो। इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, तो गए और आत्मानुभूति भी नहीं, पर इच्छा मोक्ष की है और समझो देह मतलब चले गए दूसरी पर्याय में, तो वो मोक्ष की इच्छा का क्या फल होगा? देखो एकदम सिंपल बात बताओ, मिथ्या दृष्टि मोक्ष की इच्छा कर ही नहीं सकता, रूल है ये, बुरा मत लगने देना। तो अभी जो अपने को होती है वो क्या है? वो सब देखा देखी वाला वर्ड है, बुरा मत लगने देना। देखो मैं भी उसी में हूँ, ये देखा देखी है। हम बोलने लगे मोक्ष अच्छा है, हमें मोक्ष अच्छा लग जाए तो हम मिथ्या दृष्टि बचे कैसे, ये बताओ। देखो मोक्ष तत्व का श्रद्धान हो गया मतलब सातों का हुआ ना, क्योंकि एक साथ 7 तत्वों का श्रद्धान आता है, या तो एक का भी नहीं आता, यही बात है ना, ये तो रूल है ना। एक तो 7 तत्वों का पूर्व का श्रद्धान रहता है एक साथ, या तो सातों का नहीं रहता, एक में भूल रही तो सातों में भूली। ये बात सुनी ना आपने, अभी तो पढ़ के आए हैं आप ये सब। तो यदि मुझे मोक्ष अच्छा लगने लग गया मतलब मुझे सातों तत्व सही समझ में आ गए ना, सही है कि नहीं? तो मिथ्या दृष्टि रहा कैसे? समझे प्रश्न का उत्तर मेरा? आप पहले उत्तर समझ लो मेरा, अगर आप समझ गए उत्तर तो आप समझ गए। यदि उसको मोक्ष अच्छा लग गया, याद रखना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो समझ लो सम्यक दृष्टि ही है, वो मिथ्या दृष्टि रहा कैसे? नहीं हमको मोक्ष भी अच्छा लग रहा और हम तो मिथ्या दृष्टि भी है, तो मोक्ष अच्छा लगा नहीं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मोक्ष मार्ग पे अब एक कणवत चलो, एक कण, लेकिन मोक्ष अच्छा लगने दो बस, तो अब सम्यक दृष्टि हो गए। चतुर्थ गुण वही रहता है, जो मोक्ष मार्ग पे चला नहीं अभी, लेकिन मोक्ष अच्छा लगने लग गया। हम तो देखो अब मुमुक्षु वर्ण कहाँ से आया भाई? वो तो शास्त्र में से है, हजार अमृतचंद्र जी ने भी वर्ड यूज किया, और फिर तो आजकल तो सभी महाराज जी लोग भी वर्ड यूज करने लगे। वो मोक्ष ही एकमात्र जिसको इच्छा हो, मोक्ष एकमात्र इच्छा जिसकी बची हो, वही मोक्ष है। जिसको भी मोक्ष किसी और का की भी इच्छा हो, तो वो मोक्ष हुए नहीं है, वो आत्मार्थी नहीं है, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। जिसको मोक्ष के सिवा और काहे की भी इच्छा बची हो, काहे की भी, देखो मैं आपको बताओ, मोक्ष के सिवा मुझे काहे की इच्छा रहती है पता है आपको? पुण्य के फल के सामग्रियों की। तो जिसको पुण्य फल की सामग्री पसंद है, उसको कर्म उदय पसंद है। कर्म उदय पसंद मतलब कर्म पसंद है, कर्म पसंद है मतलब जेल पसंद है, जेल पसंद है उसका मतलब मोक्ष पसंद नहीं है। सिद्ध किया मैंने एक बात को, समझे क्या भैया? अनुज भाई समझेगा उत्तर? समझे भैया? देखो मोक्ष की इच्छा नहीं है मतलब किसी और की इच्छा है, यदि तो काय की इच्छा है? कर्म फल की, क्योंकि वो चीजें कर्म फल से मिलती है जो तू चाह रहा है, रादर देन मोक्ष। रादर देन मोक्ष जो भी तू चाह रहा है वो कर्म फल के उदय में ही प्राप्त होता है। तो कर्म उदय चाहता है मतलब कर्म चाहता है, कर्म चाहता है मतलब बंधन चाहता है। बंधन चाहने वाले को मोक्ष कैसे अच्छा लगेगा? मोक्ष कर्म को नहीं, कर्म नाश होने पर कब मोक्ष होता है? मोक्ष कर्म का उदय नहीं है, वो तो कर्म का अर्थ होता है जेल। तो जेल में मोक्ष कैसे होगा? जेल छूटने का नाम मोक्ष है, समझे ना? तो मुझे यदि एक, मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचो हमारे ज्ञान भी यदि उसको अभी भी मोक्ष छोड़कर एक आधी चीज अच्छी लग रही है, मतलब अभी भी कर्म का भक्त है, अभी भी कर्मोदय चाहता है, अभी भी पुण्य कर्म के फल अच्छे लग रहे हैं, समझे कि नहीं? पुण्य पाप फल माही हरख बिलख रहा है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ज्ञानी जीव, आत्मार्थी जीव, मोक्ष जीव, जिसको मोक्ष जाना है ऐसा जीव, ऐसे जीव के जीवन में एक मात्र मोक्ष की ही इच्छा बची रहती है, सेकंड इच्छा ही नहीं। और अगर कुछ इच्छा दिखे उसके जीवन में तो बोलो दूसरी दिखेगी तो प्रभावना की, बस।
समझ रहे क्या? बस ये जो मोक्ष मार्ग मुझे मिल गया है वो सबको मिले, ये दिखेगा आपको बस मैक्स टू मैक्स। वो भी ऐसी नहीं दुखी करने वाली, आनंद वाली ही रहेगी कि आनंद का मार्ग मुझे मिला, सबको आनंद का मार्ग मिले, इतना रह सकता है इसके लिए और कुछ नहीं। सोचो, क्योंकि देखो मैं क्या चाहूँ, एग्जाम्पल, रोग आया है शरीर में, रोग दूर होना तो चाहूँगा कि नहीं मैं? आप समझे क्या? दिखाए से रोग दूर होते, साता वेदनी से। आसाता वेदनी से आया है, साता वेदनी से जाएगा। तो साता वेदनी चाह रहा हूं मैं, हाँ या नहीं? साता वेदनी चाहने वाला, मैं खुद को भी चेक करता हूँ बहुत बार। मैं रोज आज सुबह भी मैं खुद को चेक करता हूँ कि मुझे कभी यशस कीर्ति की इच्छा तो नहीं हुई गई है ना। देखो 3 इच्छाएं डेंजर होती है, याद रखना हमेशा, बहुत फेमस है। कौन सी 3 इच्छा बोला? ख्याति, लाभ, पूजा। ये सबसे डेंजरस इच्छा होती है। पैसे की इच्छा छोड़ने वाले भी ख्याति की इच्छा में चढ़ जाते हैं, समझे कि नहीं? और जो पूरी दुनिया से छोड़ देते हैं वो भी पूजा की चाह में पड़े हुए रहते हैं। डेंजर होती है ये 3 इच्छा। और इनका नाश कैसे होता है? तीनों का नाश का उपाय, आत्मख्याति, आत्मलाभ और आत्म पूजा। इससे उन 3 इच्छाओं का नाश होता है। जिसे आत्मख्याति हो जाती है उसे लौकिक ख्याति की इच्छा खत्म होती है। जिसे आत्मलाभ हो जाता है उसे लौकिक लाभ की इच्छा नाश हो जाती है। और जिसे जो आत्म की पूजा करने लग गया उसको लौकिक जीवों की पूजन की इच्छा खत्म होती है। समझिए क्या? बहुत अच्छा लॉजिक दिया मैंने आपको। आत्मख्याति, आत्मलाभ और आत्म पूजा, ये करो तो ख्याति लाभ पूजा की इच्छा खत्म होगी। मैं आपको क्या बोल दिया, मैंने पैसे भी से छोड़ दिए, पत्नी बच्चों को भी छोड़ दिया, लेकिन ख्याति की इच्छा बनी रहती, बहुत लोगों को लगी रहती कि नहीं? सोच लो आप, विवाह नहीं करेंगे, दूर रहेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन ख्याति की इच्छा बनी ही रहती है। ये डेंजर इच्छा है, अंदर छुपी वाली, सुप्त है, कर्म चोर चहोर सर्वस्व शुद्ध नहीं, छुपी हुई चोर है, छुपा हुआ चोर है ख्याति की इच्छा। फिर लाभ की इच्छा भी रहती है, भाई इससे लोग ये मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, व्यूवर्स बढ़ेंगे, इस टाइप का बहुत कुछ रहता है। तो एक लोभ हुआ, लाभ हुआ, लाभ की इच्छा हुई। और पूजा, दुनिया पूजेगी अपने को, क्या क्या व्यक्ति कितना अच्छा है, हाथ जोड़ेंगे, सब पैर पड़ेंगे, कोई दुनिया पीछे भागेगी अपने, फॉलो करेगी अपने। ये पूजा की चाह होती है, 3 चाह। तो देखो ये भी चाह हुई ना, तो ये चाह रहने वाले को भी मोक्ष की चाह नहीं है, समझे कि नहीं? तो सोचो, द वन थिंग रिमेन्ड, एक ही चीज रही मेरे जीवन में, सिर्फ 1, मोक्ष। तो समझ लेना सम्यक दृष्टि हो गए। और अगर एक के सिवा 2 है तो बताए ना, द्वंद। द्वंद का अर्थ कहते 2 होना, समझ रहे? ध्यान का अर्थ एकाग्र, और द्वंद मतलब हो गया, अव्यग्र हो गया, अग्र से व्यग्र हो गया, 2 आने पर व्यग्र होता है। तो सोचो, मुझे मोक्ष भी चाहिए और कर्म के फल भी चाहिए, तो फिर क्या बोलेंगे तुम? बेटा देखो कर्म फल ही चाहिए, मोक्ष की बात है कर मत, बंद कर बात है। फिर कर्म फल पसंद है ना? अभी भी ख्याति पसंद है कि नहीं? अनुकूलता पसंद है कि नहीं? पता, निरोगीपना पसंद है कि नहीं? प्रसिद्धि पसंद है कि नहीं? प्रशंसा पसंद है कि नहीं? हाँ, अच्छा लगता हमारे को। तुझे मोक्ष नहीं चाहिए अभी? तुझे इसमें से एक भी चीज अच्छी लग रही होगी तो तुझे मोक्ष नहीं चाहिए अभी। जब ये चीजें सब नहीं चाहिए और सिर्फ एक मात्र मोक्ष चाहिए, तब समझना हमारे को मोक्ष होगा। और हम तो पहुंच ही गए, हमने पकड़ ली नहीं बात को, मूल बात को पकड़ लिया। कर्म फल नहीं चाहिए, कर्मों का अभाव चाहिए, तो पकड़ ली मूल बात। तो सम्यक दृष्टि हो गई, सम्यक ज्ञान ही हो गया। अब तो क्या मुक्ति बची बस आपकी, मतलब सम्यक चरित्र बचा है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि मोक्ष की इच्छा रह जाए, एकमात्र मोक्ष की इच्छा है और फिर भी सम्यक दर्शन ना हुआ हो, ऐसा होता नहीं। मैं आपको लाइन पढ़ा दूंगा इसकी, टोडरमल जी की, देखा देखी मोक्ष को भला कहना। इसका अर्थ क्या होता है? मोक्ष को भला कहने वाले उनके सामने भी हजारों थे, और उन्हें देखा क्या, रहते बहुत सारे लोग जो मोक्ष को अच्छा बोलते रहते हैं और मोक्ष चाहिए नहीं रहता है। बुरा मत लगना देना, हम भी तो उसी में के मोक्ष ही। तो मोक्ष एक्चुअली क्या होता है, क्या मैं बता ना, इच्छा का अभाव। जब मुझे इच्छा का अभाव हो गया तो मुझे बताओ, ख्याति की भी इच्छा के चक्कर में रहेगा ना। सोचो, मैं ख्याति प्राप्त कर लूँ, ख्याति कम हो जाएगी, फिर इच्छा जन्मेगी, फिर मैं दुखी होऊंगा। तो मैंने ख्याति की इच्छा खत्म करके, तो इच्छा खत्म करना यही उपाय है। ये समझ में आने पर सोचो, मोक्ष का अर्थ क्या होता है? हम वापस मोक्ष का अर्थ सीधा सीधा पकड़े होंगे, या जन्म मरण का अभाव पकड़े होंगे आपने। बोला क्या है मोक्ष का अभाव? मोक्ष का मतलब क्या?
हाँ, तो ये अगर हमारे अंदर है, देखो वापस समझ लेना, मोक्ष की ही इच्छा बची है हमारे अंदर। ये कैसे समझना, जब तुम इच्छा के अभाव को मोक्ष समझते हो तब, तो फिर सांसारिक चीज बची कैसे, दूसरी चीज आई कैसे, वो तो दूसरी चीज इच्छा ही तो है। क्या कहा, समझा क्या? जब इच्छा के अभाव को लक्ष्य बनाया है तो दूसरी चीज आई कैसे, वो तो इच्छा का ही रूप है। बराबर है कि नहीं भैया? तो दूसरी चीज आ गई, मतलब इच्छा अभी भी पसंद है, अभी इच्छा का अभाव पसंद नहीं है। सिद्ध होता है ये। अपने आप को चेक करो, व्हाट आई नीड एक्चुअली, और अपने आप से सच बोलो, बुरा मत बोलो। लग रही ना आपको कोई दूसरी इच्छा, लगने दो, हाँ मेरे अंदर ये इच्छा बची वाली है, तो क्या करो, इस इच्छा का अभाव करने के लिए प्रयत्न करो कि ये मिल जाएगा तो क्या होगा, वो तो पता चल रहा ही नहीं, इसके बाद क्या, और वो दुनिया में फेमस होने का, उसके बाद क्या, पूरी दुनिया तारीफ करेंगे मेरी, उसके बाद क्या, पूरी दुनिया में नाम लिखा जाएगा मेरा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, बोल, सोचो सोचो, और इंद्र बनूंगा, सदर इंद्र बनूंगा, उसके बाद क्या, बोल आगे। ये सब उसके बाद क्या आगे सोचने लग जाओगे ना तुम, तो वो चीज़ें खत्म होने लग जाती, वो इच्छा है, वो इच्छा खत्म होने लग जाती। क्या मिल जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा क्या, वो इच्छा जीरो हो जाती है। अब वो ऐसे ऐसे इच्छाओं को जीतते चलो, आखिरी बचेगा जब मुझे इच्छा का अभाव होगा तब मैं सुखी होऊंगा, तो मुझे बस कैसे भी करके अपनी इच्छा का अभाव कर। तो इच्छा के अभाव का नाम वितरागता है, इच्छा के अभाव का नाम ही मोक्ष है, इच्छा का अभाव का नाम ही निर्विकल्पता है, इच्छा के अभाव का नाम ही ध्यान है, आत्मध्यान, आत्मलीनता, सम्यक चारित्र। ये सब शब्द है उनके अलग अलग। वो तो हम तो क्या हो गया, वो जो पहले टेक्निकल शब्द अलग अलग लगते थे, अब सब समझ में आ रहा है सब लॉजिक क्या है, क्योंकि अंदर से देख रहे हैं आप। जब अंदर से देख रहे हैं तो सब चीज़ें, सब शब्द एक साथ ज्वाइन हो गए। जब बाहर से देख रहे हो 10-10 शब्द लग रहे थे अलग अलग, और कौन सा करना है, ये करना है कि ये करना है, ये करना है कि ये करना है। जब इधर देखे तो बहुत ईजी है काम, अंदर देखो ईजी काम है एकदम। अपने आप को सिर्फ बोलो, खुद को ही चेक करो, मैं आज दुखी हुआ कि नहीं हुआ, काहे से हुआ, इच्छा से हुआ, खत्म। समझ गए तुम, इच्छा में दुख है, बिना इच्छा के जो सुखी होता है, हो गया ना मोक्ष मार्ग, समझ में आ गया ना। क्या कठिन है, कठिन है, क्या कठिन है बताओ मुझे, बोलो ना, आज दिन भर अनुकूलता बनी रहे, ये भी इच्छा ही है। बताओ, मैं आपको बताओ, सिंपल बात, अपनी इच्छा चेक करनी आपको, बताओ आज दिन भर रोग रहेगा, एक्सेप्ट है क्या, बताओ किसको एक्सेप्ट है यहाँ पर? आज दिन भर पेन चलेगा, नहीं रे बाबा, क्या हो गया, इच्छा ही तो है। इच्छा क्या समझते हो आप, बताओ, निरोगी रखना चाहते हो ना बॉडी को, ये भी इच्छा है, तो समझते हैं हम कहाँ इच्छा। आज तुम्हारे हिसाब से बनेगा नहीं कुछ भी, आज तुमको बिना नमक का खाने को मिलेगा, आज तुमको गद्दी नहीं मिलेगी, आज तुमको फैन नहीं मिलेगा, आज तुमको बोलो शक्कर नहीं मिलेगी, नमक नहीं मिलेगा, क्या, क्यों 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 क्यों? ये सब इच्छा के प्रकार है, ये समझ लेना आप। दिन भर मेरे सामने इच्छाओं का बाजार लगता है, मंदिर में आने पर इच्छा का शमन होता है, इसलिए यहाँ पर अच्छा लगता है। यहाँ पर भी मैंने जो नियम लेने को बोले थे, वो काय के लिए बोले थे, बताओ ना, काय के नियम लेने थे, भूल गए कि नहीं? पर हमें बात, हम प्रोविजन से हट गए कि नहीं? 3 बार घुमाते हम, पहला वाला नहीं घूमा, पहले वाला नहीं लेंगे हम, दूसरा सही है ना, बात हुई थी ना, क्योंकि पहला वाला वो आगे जिसमें मेरी इच्छा थी, आज अरे आज घर पे दो ही बनने वाला है, आज ले खीर का त्याग करना, आज खीर बने ले घर में, दूसरा ले लेते आज। सुने कि नहीं सुने? तो क्या है ये, इच्छा का अभाव करने के लिए कहे थे हमने। और याद रखना, केला छोड़े के आलू, एग्जाम्पल ना, आलू छोड़ा जाता है पहले, लॉजिक याद, सही बात, समझ रहे कि नहीं? पर केले में बहुत आसक्ति है ना, तो केला छोड़, आसक्ति के आइटम पहले छोड़। नहीं हम कभी आलू खाते नहीं, उसमें आसक्ति थी नहीं तुझे, नहीं हमने कभी गाजर खाई नहीं, तुझे आसक्ति थी नहीं गाजर की, समझे कि नहीं समझे? जिसकी आसक्ति वो छोड़। तब तो ये छोटे छोटे नियम से क्या होता है, इच्छा जीतना सीखते हम, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पता होने पर, हमें तो ऑब्जेक्टिव पता, हम कितने बार छोड़े चीजें, लेकिन ऑब्जेक्टिव पता नहीं था। अब ऑब्जेक्टिव के साथ छोड़ो, देखो आपको अच्छा लगेगा, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा छोड़ना। और त्यागी जीव सुखी दिखेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा का अभाव होता हुआ दिखेगा। हमारे को त्यागी जीव सुखी दिखे कब, बता बोला आज तक? जिनका त्याग है वो सुखी दिखे, कि जो भोग कर रहे हैं वो सुखी दिखे, बता बोला, सच बताना।
त्यागी जीव बेचारे लगे और भोगी जीव ऐश करने वाले लगे। ऐश भैया उसकी तो ऐश ऐश नहीं है, ऐश होने वाली उसकी इच्छाओं के कारण। समझ रहे कि नहीं? अब उसकी जितनी ऐश है उसकी सबकी ऐश होने वाली वो, समझ रहे कि नहीं? तो बताओ दुनिया में वो इच्छा वाले जीव दुखी, हमने त्याग भी क्या के लिए कहा था? इच्छा का अभाव करने के लिए। समझे कि नहीं? अब वो तो सब देखो, जो तत्व ज्ञान समझेगा उसको ये बातें समझ में आती है। तत्व ज्ञान के बिना कुछ नहीं समझ में आता। वो छोड़ता है एक चीज़ दूसरी चीज़ पकड़ता है, कोई सेंस नहीं उसके अंदर। समझे कि नहीं? इच्छा जो कि त्यों बनी रहती है, बताओ। गुलाम उसके जो कि त्यों। बताओ हम नाचते किसके इशारों पर है? आपको बताऊंगा। देखो जिनवानी बोलती है इंद्रिया, इंद्रिया के विषयों की इच्छा के पीछे नाचते रहते हैं हम नाच रहे हैं, पता है आपको? कठपुतली की तरह धनाधन। हाँ हाँ, जड़ की गुलामी। देखो जड़ भी तो नहीं है, इंद्रियों की, और इंद्रियों के पीछे इच्छाओं की गुलामी। मैं आपको कुछ लाइनें सुनाता हूँ। वैसे देखो, वो एक गीत है जो स्मारक से लिस्ट अपलोड हुई, उसमें है वो, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव पंथ नहीं है। मैंने डाला था ग्रुप में, समझे कि नहीं? अन्य त्याग बिन, बोला ना, मुक्ति मिले तो भिक्षुक लंघन करत रही है। समझे कि नहीं समझे? बिन वस्त्र ते मुक्ति होए तो वन्य प्राणी भी वस्त्र रहित है। समझेगा? नाम जपे भवर नीर कटे तो तोता निश दिन रटत रही है। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव पंथ नहीं का अर्थ यह जाए, शिव पंथ तो इच्छाओं का भाव है। और एक लाइन सुना दो, रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुल ताना जोए। लाइन क्या है बताओ? कर्म का निर्जरा, कर्म की निर्जरा, निर्जरा का सूत्र क्या है? तप सह निर्जरा। और तप की परिभाषा इच्छा निरोध तप। अब ऑपोजिट करो, इच्छा से क्या होता होगा? देखो इच्छा निरोध से तप होता है, तो इच्छा से क्या होता है? तप। तप का ऑपोजिट भोग, एग्जाम्पल। और तप से निर्जरा हो रही थी, तो भोग से क्या हो रहा होगा? बंधन। तो बंधन का कारण कौन? इच्छा। और मुक्ति का कारण इच्छा का अभाव। समझे क्या? सुने क्या समझे? पूछना ये है कि अब समझ जाओ। देखो मैं आपको इतना बोल दूं, अपने दुश्मन मत बनो, अपने ना, अपने, हाँ अपने भाई बनो, अपने प्रिय बनो, और अपने आप को मुक्त करो इच्छा से। अपने साथ न्याय करो, अपने पे दया करो, मुक्त करो अपने आप को इच्छाओं से। याद रखना, राजा बनकर जियोगे नहीं तो भिखारी बनकर जियोगे। तुम इच्छाओं की गुलामी करोगे, भीख मांगते फिरोगे, पत्नी से, बच्चे से, पुण्य के फल से, भीख कर्म से भीख दे दे भैया, प्रसिद्धि दे दे भैया, निरोक्ता दे दे भैया। भीख मांगता है जीव कर्मोदय की, झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं खुद के ऊपर से बोलता हूँ। कर्मोदय से भीख मांगते फिरोगे, निरोक्ता दे दे, पत्नी दे दे, बच्चे दे दे, धन दे दे, पद दे दे, प्रसिद्धि दे दे, समझेगा? भीख मांगते फिरोगे और इच्छा का भाव करते रहोगे, राजा बन के जियोगे। तुझे को जो देना है दे, नहीं देना है दे, लेके जा, मुझे नहीं चाहिए तेरा कुछ भी। एक कर्म तेरी पूरी सामग्री लेके भाग, ऐसे मुझे एक भी चीज नहीं चाहिए थी। मैं तो कोई इंद्रपद दूंगा, इंद्रपद भी नहीं चाहिए, चल भाग। मुझे तेरा एक मिट्टी के संयोग दे देकर सुखी करेगा तू मुझे, वो क्षणिक। मुझे तेरी एक चीज नहीं चाहिए। मैंने बताया था आपको आत्मानुशासन की लाइनें, कि उन्होंने कहा, मुनिराज बहुत अच्छा था वहाँ पर, कि यदि ये आहार में भी थोड़ा बहुत आसक्त दिखा तो कर्म बोलते हैं टेंशन मत लो, ये अपने पास आ जाएगा वापस, क्योंकि इसको अभी भी अपन लूट सकते हैं इसको। आहार संबंधी भी रह गया इतनी सी तो, क्योंकि अभी भी कर्म फल चाहिए। बोलते तू आहार लेने को अगर आसक्ति से दिया, इसको तो अच्छा लिखा, मुझे लाइन याद नहीं आ रही बुद्धि होकर पढ़ के, लेकिन आहार में भी, मतलब मुनराज की केस बता रहा हूँ मैं, तो हम कर्म के फल के अभी भी भक्त बने हुए हैं। तो कर्म, एक कर्म तेरी एक भी सामग्री चाहिए नहीं मुझे। मैं तुझे प्रसिद्ध करता हूँ, मुझे वो भी नहीं चाहिए। कर्म तेरी सामग्री नको, मुझे मेरी आत्मा।
बस तो याद रखना, दिन भर अंदर से निकलनी चाहिए कोई बात, तो मैं बोलता हूँ, मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस अपना आत्मा और अपना स्वभाव, ये अंदर अगर आपकी रटंत चलेगी ना, तो आपकी मुक्ति में बोलता हूँ कि बहुत दूर नहीं है, आपकी बहुत नज़दीक। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, अपने एक आत्मा और अपना स्वभाव, ये यदि हमारे अंदर है तो समझ लेना अब हम वो है जो आप बोल रहे थे। आत्मा चाहिए मुझे और आत्मा का स्वभाव, और क्या चाहिए बताओ बोला? ज्ञान दर्शन शुद्ध भाव और आत्मा, इतना ही तो चाहिए। तो दौड़ कितनी बची? स्वभाव प्रकट करने जितनी, कुछ भी करके स्वभाव प्रकट करो और सुखी रहो। ये है सच्चा उपाय सुखी होने का या दुख दूर करने का। और हमने झूठे उपाय कितने करे बता आज तक। उधर देखो, हम जितने जितने प्रयत्न करते गए, हम उतने उतने दुखी होते गए कि नहीं? हमने कौन से प्रयत्न छोड़े? सोचो, हम सब जन देखे, हम जितने भी है ऑलमोस्ट सबकी बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं था हमारे पास, ऑलमोस्ट सब ऐसे ही थे, हम एवरेज से भी कम, सब आता गया, सुखी होते गए कि नहीं? हम जितना आता गया उतना कम दिखता गया। कैसे उल्टा चक्कर है? तो गाड़ी किसी को कार में देखकर परेशान हो जाते थे, और गाड़ी चलाता है वो, गाड़ियों के तो वो गाड़ी अच्छी लग रही है ना अपनी, देखिए BMW ना, रोल्स रॉयस ना, मुझे बताओ कि वो प्रयत्न पूरे झूठे हैं कि नहीं? झूठे प्रयत्न है वो, और सुखी होने का प्रयत्न वो है जो भगवान जी आपको बता रहे हैं। अपने ज्ञान को अपनी आत्मा में लेकर जाओ, स्वभाव प्रकट करो, इच्छाओं से रहित होकर पूर्ण सुखी हो जाओ। यही उपाय है, ये एकदम महान उपाय है। और यही उपाय पे आप चलेंगे तो आपको कौन रोक सकता है मुक्ति? बता, मुझे तो कर्म नहीं छोड़ेंगे तो कर्म नहीं छोड़ेंगे, मुझे कर्मों का लेना देना ही नहीं, मुझे इच्छा से मुक्त होने का है। सोचो, हमारे को ऐसा लग रहा था, ध्यान से, आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट, कि पता नहीं यार कर्म कब छोड़ेंगे मुझे, ऐसा अंदर बैठे हुआ रहता है का, पता नहीं कितने भाव के बाद मुक्ति देगा वो मुझे, ऐसा एक अंदर बैठे रहता है। कर्म के हाथ में है ही नहीं, तो इधर इच्छा का भाव है, इधर मुक्ति है। मुझे इच्छा का भाव है, बस कर्म कितने दिन भी रख सकते क्या? नहीं, क्योंकि इच्छा का भाव हुआ जरा करनी पड़ती कर्मों को, ठीक है नहीं? तो किसके हाथ में मेरी मुक्ति? ये बात समझो, कर्मों के हाथ में नहीं है मुक्ति हमारे, इट इज इन माय हैंड। इसी को पुरुषार्थ कहा, इसी को उपादान कहा। क्यों बोला मोक्ष? आत्मा के हित, पहले लाइन क्या बोलते थे अपन? आत्मा का हित मोक्ष ही है, मोक्ष पुरुषार्थ से ही प्राप्ति होती है। तो इच्छा का भाव करने लग गया तो मोक्ष मार्ग ही हो गया, पुरुषार्थ तेरे हाथ में। तू जितना तू खुद को रोकेगा तो मोक्ष रुकेगा, तू नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा तुझे? बता, कौन रोकेगा मुझे मेरे इच्छा का भाव करने में कौन रोकेगा मुझे? वो रोक सकता है? कोई कर्म आके बोलेगा कि नहीं तू ये मत कर? बताओ, फिर किसने रोका हुआ है हमारे को मुक्ति से? हम खुद के दुश्मन बने हुए। और याद रखना, इसलिए क्षमा खुद से ही मांगना कि मैंने आज तक अपने आप को कितना संसार में रखड़ाया है, अपने आत्म तत्व को, उस भगवान को कितना संसार में भटकाया है मैंने इच्छाओं के चक्कर में। ये इच्छाएं मुझे कहीं का भिखारी बना के रखती है, और ये धर्म में मुझे भगवान बनाता है। तो हमने किसका सुनना चाहिए? क्यों भिखारी बनने का शौक चढ़ा है हमारा? राजा बनकर जियो, कुछ नहीं चाहिए, कर्म सब लेके जा, तेरा सामान, मुझे नहीं रहना तेरे घर में। मेरा चतुष्टय मेरा घर है, मेरा लोक है, यही लोक भावना है 12 भावना की। मेरा चतुष्टय मेरा लोक है, समझ रहे नहीं? इसलिए अपने लोक में रहो, परलोक की सब सामग्री की इच्छा छोड़ो और आनंदित रहो। सबके जीवन में ये आनंद प्रकट हो, इस मंगल भावना के साथ चलो। सहजानंदी।